हेलो, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने पार्ट 3 बीबीडी के 2025 के बीबीडी के हमने एक नंबर से लेकर 64 नंबर तक बता चुके थे। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 65 नंबर से। सो ध्यान से देखिएगा 65 नंबर प्रश्न। कहता 65 नंबर प्रश्न है √3 है 1। आइए, प्रश्न कहता है क्या, √3 है 1। देखिए हमने क्या लिखे, √3। अब बताइए √3 प्रमेय है या अप्रमेय है। तो हमने आपको ये बताया जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या होता है, प्रमेय होता है। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, देखिए √3 है, इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, अप्रमेय होगा। कोई भी हिसाब में अगर प्रमेय अप्रमेय की बात कहे, ठीक है, तो आप ये देखिएगा इसका पूरा वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है। तो इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम क्या लिखेंगे, अप्रमेय संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। तो इसमें देखना है 65 नंबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ये आपका क्या राइट उत्तर है, कोई दिक्कत। अब आइए 66 नंबर प्रश्न देखिए। कहता 2,10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात 2 दिया है, 10 दिया है और क्या दिया है, 20। इसका क्या कहता है, लॉसो और मोसो का अनुपात। क्या कहता है, लॉसो और क्या कहता है, मोसो का अनुपात। तो सबसे पहले हम लॉसो इसका 2 लिखते हैं, तो 2 क्या करते हैं, 2 गुना 1 करेंगे, 2 हो गया। अब 10 का करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, 5 गुना 10 हो जाएगा। 20 का करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, ये क्या हो गया, 20 हो गया। तो हमने सबसे पहले लॉसो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लॉसो। तो लॉसो क्या होगा, देखिए लॉसो जो मिलता है पहले वो ले लीजिए। तो देखिए 2 मिल रहा, हमने 1 2 ले लिए गुना। अब जो नहीं मिलता वो भी लेना, ये दोनों नहीं मिलता है, ठीक है, ये दोनों नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो मिलता है वो भी लेना है और जो नहीं मिलता है वो भी दोनों लेना है। तो देखिए ये इसमें से मिल रहा है। एक हम क्या लेंगे, 5, एक लेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 20। लॉसो कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब फिर हमको मोसो निकालना है। क्या निकालना है, मोसो। मोसो में जो मिलता है वही लेना है। तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। हमें क्या कहता है, अनुपात ज्ञात कर, लिखते हैं अनुपात। तो अनुपात में ये आपको देखना प्रश्न में पहले क्या कहता है, लॉसो। पहले क्या कर रहा है, लॉसो। तो पहले लॉसो कर रहा है, देखिए लॉसो कितना है, 20 है। फिर कहता है मोसो कितना है, 2 है। अब इसको काट दीजिए तो 10 बटे क्या 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 10 अनुपात 1, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन नंबर में देखिए कितने में है, ऑप्शन नंबर कितना है, तो बी है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आइए 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न देखिए। 67 नंबर प्रश्न कहता है 6,8,22 का लॉसो और मोसो सेम हिसाब है। 67 नंबर हम यहां बता देते हैं, इसको इधर मिटा देते हैं, छोड़ देते हैं। यहां देख लीजिए 67 नंबर प्रश्न। यहां प्रश्न देखिए 67 नंबर 8, कहता 6,8,22 का लॉसो और मोसो। तो पहले हमने 6 लिखते हैं, 8 और क्या लिखते हैं, 22 का मोसो और क्या कहता है, लॉसो। तो क्या निकालना, अनुपात। हमने पहले 8 का करते हैं, 6 करते हैं। तो 3 गुना क्या लिखेंगे, 2, या 2 गुना 3 लिखिए। 8 का करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, देखिए 2 गुना 4 गुना 8 हो गया। अब 22 का लिखेंगे तो क्या 2 गुना 11 हो गया। इसको हम अब हमें क्या निकालना, मोसो। पहले क्या कहता है, मोसो। तो मोसो हम क्या बताया है, देखिए प्रश्न में पहले क्या कह रहा है,
67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पहले लॉसो कहता है। तो पहले अच्छा चलिए कोई बात ना है, पहले हम लॉसो यहां निकाल लेते हैं, लॉसो। तो जो मिलता है वही लेना है और जो नहीं मिलता वो भी लेना है। तो क्या मिल रहा है, 2 2 2, 1 2 ले लिए, ठीक। अब बाकी बात ये सभी नहीं मिलता, सब आ जाएगा। तो पहले 11 भी आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 सभी आ गया। अब गुना कर दीजिए, 11 दूना 22, 22 दूना 44 और 44 दूना 88। तो 88 गुना 3, ठीक है। तो 8 आए 24, 8 या 24 2 26। अब हमें मौसो निकालना, मौसो जो मिलता है वही लेना। देखिए इसमें से सब में 2 मिल रहा है, मौसो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा। हमें क्या कहता है कि मौसो और लॉसो का अनुपात, तो हमें कहता है मौसो और लॉसो का अनुपात। तो देखिए लॉसो कितना, 264, यहां लिख देते हैं 264। और मौसो कितना निकला 2, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 132/1 अनुपात में, तो 132 अनुपात कितना 1। यही क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है कहीं सर ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही हो गया। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 67 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए आप 68 नंबर से इसको नोट कर लीजिए। देखिए 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या। देखिए ए नंबर में दिया है अभाज्य संख्या, ए नंबर में दिया है क्या 15। इसको हमने सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर गुणनखंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं से और एक से भाग लगता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये अभाज्य संख्या होगा तो नहीं होगा। देखिए इसमें x भी लगता है, 3 से भी लगता है और 5 से भी लगता है, फिर 15 से भी लगता है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 23। देखिए 23 अभाज्य संख्या है, इसमें x लगता है और क्या लगता है 23 से, ये अभाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 68 हो गया। 69 नंबर प्रश्न देखिए, 69 नंबर कहता 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्या लिखा हुआ है 96, ठीक है। इसका कहता अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हमने साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 96 का। तो हमने दोष देते हैं कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर दोष देते हैं कितना हो जाएगा 24, फिर दोष देते 12, फिर दोष देते कितना 6, फिर दोष देते 3। तो अब ये आप बताइए ये 2 क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर कितना 5, 3 क्या होगा 1 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ये क्या है सही है। अब देखिए 69 70 नंबर, देखिए 70 नंबर प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न कहता है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले हमने इसको बगल में गुणनखंड कर लेते हैं। 5005 इसको हमने क्या देंगे 5 से देंगे तो क्या हो जाएगा 1001। फिर हमने 60 से देते हैं, 7 एकम 7, 3 पर 0, 7 चौका 28 और 7 21, फिर 11 दीजिए तो कितना हो जाएगा 13। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यहाँ देखिए पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न समझिए। कहता है कितने कितने अभाज्य गुणनखंड क्या है 1 2 3 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अब आइए 71 नंबर प्रश्न, यहां से बताते हैं 71 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए
2 माइनस √3 ये परमेय है या अप्रमेय है, बताइए। तो देखिए √3 पूरा पूरा वर्गमूल निकलता नहीं निकलता, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि परमेय संख्या, तो ये हो गया आपका अप्रमेय। क्या हो गया, अप्रमेय। ऑप्शन नंबर आइए बी, √5 परमेय है या अप्रमेय है, तो इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा, अप्रमेय। ऑप्शन नंबर सी आइए, सी में दिया है 2√3 बटे √3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा, परमेय होगा। हमें पूछा क्या जा रहा है, परमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ये उत्तर आपका सही है। आइए 71 नंबर प्रश्न, कहता निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, सॉरी ये आपका 71 हो चुका है, अब 72 होगा। देखिए 72 नंबर प्रश्न, कहता सबसे छोटी भाज्य संख्या, याद रखना पड़ेगा ये प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो फिर लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। अब हमें क्या कहता है, मोसो ज्ञात करने के लिए, देखिए प्रश्न क्या कहता है, मोसो ज्ञात करने के लिए, तो मोसो में जो भी मिलता है वही उत्तर होता है, वही होता उत्तर। तो हमने क्या लिखेंगे, मोसो, दोनों में 2 मिल रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 73 नंबर प्रश्न, सॉरी इसमें 73 नंबर नहीं हटेगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 73 नंबर बता रहे हैं, देखिए 73 नंबर प्रश्न है, कहता यदि 65 और 117 का मोसो, देखिए यहां प्रश्न क्या कहता है, 65 और 117 का क्या कहता है, मोसो, ठीक है। कहता है 65m, फिर कहता है 65m माइनस 117, ठीक है, 17 के रूप में है। तो कहता है क्या m का मान क्या होगा, हमें क्या पूछा जा रहा है, m का मान क्या होगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ कहता 65 और 117 का मोसो, तो सबसे पहले 65 और 117 का क्या निकालेंगे, मोसो निकाल लेते हैं, चलिए निकालते हैं। 65, तो 65 को क्या करेंगे, हमने 13 गुना क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो हमने लिखते हैं 13 गुना 5, 13 5 क्या होता है, 65 होता है, ये तो समझ गए होंगे। अब 117 होता है, अब 117 को हम क्या करें, 117 को भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो करके देखते हैं 117 को गुणनखंड, तो क्या करेंगे 117 को देखते हैं, यहां पर करके 117 है, हमने 3 से देते हैं, 3 3 9 9 27, फिर 3 से देंगे तो क्या हो गया, 13 हो गया। तो हमने लिखते हैं 3 गुना 13, हमें क्या निकालना है, मोसो। देखिए मोसो क्या होगा, हम आपको 1 मिनट का समय दिए हैं, बताइए कमेंट करके तेजी में, मोसो क्या होगा इसका, 65 में 13 गुना 5 और 117 में 3 गुना 13, तो बताइए मोसो क्या होगा, बताइए मोसो क्या होगा। तो मोसो मत क्या होता है, जो मिलता है वही लेंगे, देखिए 13 और 13 मिल रहा है, मोसो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहां तक तो आप लोग समझ गए। फिर कहता है हमें m का मान ज्ञात करने के लिए 65m माइनस 117, तो हमने क्या लिखेंगे, 65m माइनस 117 बराबर, तो बराबर क्या कहता है, मोसो बराबर इतना है, तो मोसो कितना निकल 13, तो बराबर क्या रख देंगे 13, ये माइनस उधर चला जाएगा, 65m बराबर 13 प्लस 1 1 7, तो 65m बराबर 130, कोई दिक्कत, तो हमने लिखेंगे m बराबर 130 बटे 65, इसको काट दीजिए 2, यही 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए 73 नंबर प्रश्न,
73 नंबर प्रश्न कहता है, दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या, देखिए दो को परमेय संख्या लीजिए, उसके बीच में अधिकतम परमेय संख्या कितनी हो सकता है। तो एक बात बताइए, दो और डॉट डॉट अनलिमिटेड, इसके बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है। तो अनंत हो सकता है। कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। मान चलिए हमने लिख लेते हैं 50 से लिख लेते हैं, तो इसके बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है? कितना हो सकता है? तो अनेक हो सकता है। क्यों? देखिए इसके बीच में 1/2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 3/2 भी। इसी से तो कितना हो जाएगा? डॉट डॉट हो जाएगा। दो परमेय संख्या को हो सकता है कोई 1 और 1 लाख के बीच की बात कहे तो कितना बहुत सारा हो जाएगा, समझे। तो इसलिए इसमें हम उत्तर लिख सकते हैं अनंत परमेय संख्या। कितना परमेय संख्या लिख सकते हैं? अनंत परमेय संख्या। याद रखिए, देखिए परमेय और अपरमेय के बीच में कहे, समझे, कहेगा √2 और मतलब जैसे इसमें बोला गया, प्रश्न बोला गया क्या, दो परमेय संख्या के बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है? अनेक होता, अनंत होता। उसी तरह दो अपरमेय संख्या के बीच में कितना अपरमेय संख्या हो सकता है? ये भी क्या होगा? अनंत होगा, समझे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अब 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या है? ये हमने 73 नंबर बताए थे। ये आपका 74 नंबर प्रश्न हो गया, मिस्टेक हो गया। देखिए ये आपका हो गया 75 नंबर प्रश्न। कहता निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर ए 29, कहता ये भाज्य है या अभाज्य है? बताइए कमेंट करके तेजी में, ये भाज्य है या अभाज्य है? तेजी में बताइए। ये देखिए 29 भाज्य है या अभाज्य है? ये क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, सिर्फ एक से लगता है और ये स्वयं से लगता है। एक से और स्वयं से जब भाग लगता है तो ये क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है? ये सही है। आइए 75 एक 76 नंबर देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है? क्या कहता? परमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? √5। बताइए √5 परमेय है या अपर्मेय है? तेजी में कमेंट करके बताइए तो परमेय है या अपर्मेय है? तो ये क्या? अपर्मेय है। क्या है? अपर्मेय है। आइए इसी का बी नंबर ऑप्शन में कहता है 2√3। 2√3 बताइए परमेय है तो अपर्मेय है? ये भी अपर्मेय है। क्या है? अपर्मेय है। अब तो ये तो समझ रहे हैं परमेय किसको कहते हो, अपर्मेय किसको। देखिए ये दोनों पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा। आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है 4 - √5। 4 - √5। देखिए फिर आ गया √5। ये भी क्या होगा? अपर्मेय होगा। क्या होगा? अपर्मेय होगा। ऑप्शन नंबर डी आइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? √16। √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। ये क्या हो जाएगा? ये परमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो परमेय संख्या हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं 77 नंबर। सुविधा देते हैं। देखिए 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 0.3। क्या देगा? 0.3 इस पे रेकरिंग है। तो कहता परमेय रूप का लघुत्तम रूप, कहता परमेय के रूप। सबसे पहले देखिए इसका दशमलव आएंगे तो कितना होगा? 10। देखिए दशमलव को पहले क्या? 0, तो -0 दशमलव पहले कितना डिजिट? 1 माइनस कर देंगे। ठीक, इसको घटा दीजिए तो 3 कितना? 9। इसको काट दिए तो 1/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। 77 में देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर वही कहता है, ऑप्शन ये 78 नंबर प्रश्न है 7 + 3√2। ये दिया है प्रश्न। तो 7 + 3√2 ये बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि परमेय होगा को अपर्मेय। देखिए यहाँ कहता परमेय संख्या है या अपर्मेय संख्या या भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या। हर हमेशा ध्यान दीजिए, पूर्णांक नहीं होगा और भिन्न भी नहीं होगा,
होगा या तो परमेय होगा या अपर्मेय होगा। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, तो आप परमेय या अपर्मेय ही देखना है, समझे। अब परमेय किसको कहेंगे? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको परमेय कहेंगे, और जिसका नहीं निकलता, देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो जाएगा? अपर्मेय संख्या हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? अपर्मेय संख्या, अपर्मेय संख्या। अब हमें ये देखना ऑप्शन नंबर है परमेय, ऑप्शन नंबर बी में अपर्मेय संख्या का है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम राइट उत्तर है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए 79 नंबर से बता, इसको नोट कर लीजिए।